को एपी का पद निकालना यानी nवां पद ज्ञात करने का फॉर्मूला प्रूफ भी किया गया था। और nवां पद जब हम लोग निकाले थे प्रारंभ से तो ए एन बराबर पड़े थे ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। कौन सा फॉर्मूला पड़े थे? ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी यानी nवां पद के लिए यही पढ़े थे। अंतिम पद से जब निकालने का पढ़े थे हम लोग एल एन, तो वहां पढ़े थे ए माइनस एल माइनस वन इंटू डी, एल माइनस वन इंटू डी अंत से जब हम निकाले थे। यही दोनों फॉर्मूला लगा के इस सवाल को आपको सॉल्व करना है। अगर ध्यान से हम प्रश्न को पढ़े तो प्रश्न में कह रहा है कि वह एपी निर्धारित कीजिए जिसका तीसरा पद 5 और 7वां पद 9 है। यानी एपी का ना तो प्रथम पद दिया है ना कॉमन डिफरेंस दिया है, लेकिन दो शर्त दे दिया। कहा कि जो A3 यानी तीसरा पद है वो 5 है और जो A9 सातवां पद है वह कितना बेटा 9 है। तो ए एन के लिए फार्मूला क्या लिखे थे? ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, यही ना लिख रहे थे। तो जब तीसरा है तो 3 माइनस वन इंटू डी बराबर क्या हो जाएगा 5। और उसी प्रकार यहाँ भी लिख देंगे बेटा ए प्लस 7 माइनस वन इंटू डी बराबर 9। कोई डाउट? अब यहाँ से बेटा जब हल करोगे तो ए प्लस 2d बराबर 5 हो जाएगा। इसको समीकरण नंबर 1 मान लेना। क्या मान लेना? समीकरण नंबर 1। और यहाँ पे क्या हो जाएगा ए प्लस 6d बराबर 9, इसको समीकरण नंबर 2 मान लेना। इन दोनों समीकरणों को यदि हम हल करते हैं तो निश्चित रूप से किसी न किसी एक का मान मिलेगा। और ध्यान से देखो बेटा, पहला पद ए, यहाँ भी पहला पद ए, दोनों समान है। और जब दोनों समान है तो हम सिंपली क्या करेंगे, एक में से 2 को माइनस कर लेंगे या 2 में से 1 को माइनस कर लेंगे। तो समीकरण 2 माइनस 1 से क्या मिल जाएगा बताओ? a प्लस 6d ऊपर लिखेंगे बराबर 9 और a प्लस 2d नीचे लिखेंगे बराबर 5। और जब घटाने पर है बेटा तो यहाँ भी माइनस होगा, यहाँ भी माइनस और यहाँ भी माइनस, यानी जहां जहां प्लस दिखेगा वहां माइनस हो जाएगा और जहां जहां माइनस यदि होता वहां प्लस। कोई डाउट? अब a में से 1 कैंसिल आउट होगा, कुछ बचेगा नहीं। 6d में से 2d जाएगा तो बेटा क्या बचेगा 4d। और 9 में से 5 गया तो क्या बचेगा 4 से 4 कैंसिल आउट होगा, यानी इसका मतलब d का मान बेटा 1 मिल गया। d का मान क्या मिल गया 1। यदि हमको a मिल जाए तो काम बन सकता है। तो a किससे मांगने जाएंगे भाई साहब? 1 के पास यदि हम आते हैं तो d का मान यदि 1 रखते हैं तो a का मान आसानी से मिल जाएगा। तो समीकरण 1 से किससे? तो 1 वाले भाई साहब के पास आओ तो a प्लस 2d, d का मान 1 रख लो बराबर 5, 2 बन जा। यानी यहां से क्या मिल रहा आपको? यहां से मिल रहा बेटा a बराबर 5 माइनस 2 और 5 में से 2 गया तो क्या हो गया 3। अब हमको एपी का सीरीज बनाना है। क्या बनाना है? एपी का सीरीज। तो एपी का सीरीज हमने क्या पढ़ा? प्रथम पद तो 3 लिख दिया हमने। द्वितीय पद के लिए a प्लस डी पढ़ा है, मतलब कॉमन डिफरेंस यदि आप जोड़ते जाएंगे तो हमको दूसरा पद ऑटोमेटिक मिल जाएगा। तो 3 में बेटा 1 जोड़ोगे तो क्या होगा 4। 3 में 1 जोड़ लेंगे तो 4 में 1 जोड़ लेंगे तो 5 में 1 जोड़ेंगे तो 6 में 1 जोड़ेंगे तो 7 में 9 में। अब ध्यान से देखो, तीसरा पद का मान कितना था 5। तो पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद क्या 5 है? 7वें पद का मान क्या था बेटा 9। देखो 1 2 3 4 5 6 7, यानी आंसर क्या आ गया सही आंसर, यानी 3 4 5 6 7 8 9 हमारा क्या हो गया राइट आंसर। कोई डाउट? कर लोगे? बहुत आसान है बेटा, बस मन से पढ़ो। तो यहाँ क्या कर रहा है 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं? ये 3 है बेटा, 3 से विभाज्य है। अब बताना है कि 3 से विभाजित होने वाली कुल कितनी संख्याएं हैं, लेकिन कितने अंकों की? 2 अंकों की।
तो सबसे पहले तो 3 से विभाजित होने वाली 2 अंकों की हम संख्याएं लिख लें, तो हम एपी का सीरीज पा सकते हैं इस प्रश्न से। तो सॉल्व करते वक्त बेटा लिखेंगे, दिया है, क्या दिया है, एपी कह रहा 2 अंकों से विभाजित, तो 2 अंक से कौन सा अंक विभाजित होगा, 3 से विभाजित होने वाले 3 का टेबल पढ़ो, जितना अंक 3 के टेबल में आएगा सब विभाजित होगा। तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9 भी आ रहा है, लेकिन हमको इसको नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना है, क्योंकि 2 अंक वाले ये नहीं है। लेकिन जैसे ही 3 4 जा 12 पढ़ेंगे तो 12 को ले लेंगे, क्योंकि 12 क्या है, विभाजित होने वाला है। 12 क्या है, विभाजित होने वाला है। इसी प्रकार 3 5 जा 15, 3 6 जा 18। अब 2 अंकों की संख्या ऐसे तमाम मिलेंगी जो 3 से क्या होंगी, विभाजित होंगी। लेकिन सबसे बड़ी संख्या क्या होगी जो 3 से विभाजित हो, वही अंतिम संख्या भी होगी, वह हो जाएगा बेटा 99, क्योंकि 3 से 99 क्या है, डिवाइड है 33 बार में, डिवाइड है ना। तो एपी का जब सीरीज मिल गया बेटा, इसका मतलब पहला पद ए का मान 12 है और डी का मान निकाल सकते हो 15 - 12 करके, यानी 3 मिल जाएगा। और अंतिम पद ए एन का मान बेटा 99 है। अंतिम पद ए एन का मान क्या है, 99। इसी से हम निकालेंगे ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब बताओ ए एन का मान क्या रखोगे, 99। ए का मान क्या रखोगे, 12। एन माइनस 1, डी का मान क्या रखोगे, 3। कोई डाउट यहाँ तक? दूसरा मार्कर का है, कोई डाउट यहाँ तक? अब एक चीज ध्यान दो बेटा, 99 जब हो गया, 12 हो गया और n - 1 इंटू डी हो गया। अब क्या कर सकते हो, ध्यान से देखो, 99 बराबर लिख सकते हो 12 प्लस अंदर 3 से गुणा कर लो, तो 3n - 3। अब -3, 12 में से -3 जाएगा बेटा, क्या बचेगा, 9। क्या बचेगा, प्लस में 9 होगा, और 9 को इधर ले आके ट्रांसफर कर लो। दैट मीन्स लिख सकते हैं 3n बराबर 99 - 9 यानी 90। कितना हो जाएगा, 90। तो n का मान क्या हो जाएगा बेटा, 90/3, 3 3 का 30। यानी कितने पद होंगे बेटा जो 3 से विभाजित होंगे 2 अंकों की, 30। तो 3 से विभाजित होने वाली 2 की जो कुल संख्याएं होंगी वह कितनी हो जाएंगी, 30 हो जाएगी। कोई डाउट यहाँ तक?